गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमने देखा कि प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये भी दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर ली थी, और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, इसको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। परमानेंट टिश्यू यानी कि ऐसे परमानेंट टिश्यूज विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, एक से अधिक टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं। ऑल ऑफ विच कोऑर्डिनेट, जो कि सारे कोऑर्डिनेट होकर के परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन और कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यानी कि एक से अधिक टाइप की सेल्स जो कोऑर्डिनेट करके कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो हम उसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। तो इस टाइप के जो टिश्यूज होते हैं इनके हमारे पास में दो ही एग्जाम्पल आते हैं। द फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम और एग्जाम्पल्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के हमारे पास में दो एग्जाम्पल है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम और बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज। कंडक्टिंग टिश्यू का मतलब होता है बेटा प्लांट्स के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। फूड है, लीफ में फॉर्म हो गया तो फूड की रिक्वायरमेंट तो रूट को भी है, स्टेम को भी है, ब्रांचेस को भी है, तो उस लीफ के द्वारा फॉर्म किए गए फूड को ये टिश्यूज प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जैसे रूट्स है वो वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन मिनरल और वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट के सभी पार्ट्स को है। तो रूट द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ जो वाटर है उसको ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। तो इसलिए इनको जाइलम और फ्लोएम को हमने क्या कहा? कंडक्टिंग टिश्यू कहा। संवहनीय ऊतक कहते हैं इसको। दे आर आल्सो कॉल्ड वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर का मतलब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एंड दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए वैस्कुलर बंडल। दोनों एक बंडल के फॉर्म में रहते हैं जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। देखिए आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक बंडल जैसी स्ट्रक्चर है, एक बंडल बन गया। तो इसमें क्या होता है, बीच के अंदर कैम्बियम होता है, वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं इसको, जो इन दोनों को अलग अलग करता है। मान लीजिए इस साइड में यहाँ पर फ्लोएम है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में ये जाइलम हो गया। तो जाइलम और फ्लोएम एक बंडल के फॉर्म में अरेंज होंगे जिसको हम कहेंगे वैस्कुलर बंडल। तो जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल्स के फॉर्म में होते हैं। अब आगे देखिए, वैस्कुलर और वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू इज डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट। कॉम्प्लेक्स प्लांट या हायर प्लांट बोल सकते हैं हम। देखिए जो जटिल प्लांट्स होते हैं उनका एक एडवांस कैरेक्टर होता है जो वैस्कुलर टिश्यूज का प्रेजेंट होना। जैसे हम देखें एल्गी होती है, एल्गी बेटा एल्गी भी प्लांट होता है, लेकिन इस एल्गी के अंदर ये वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स के। एल्गी है, इसके अलावा फिर ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो एल्गीज होती है इनके अंदर और ब्रायोफाइट्स के अंदर ये वैस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं। तो हमने दो टाइप के देखे हैं वैस्कुलर टिश्यूज, उनमें से हम फर्स्ट की स्टडी करते हैं पहले। तो फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू आता है हमारे पास में जाइलम।
देखिए जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं। जाइलम, जाइलम आल्सो कॉल्ड वुड, इसको लकड़ी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जाइलम से ही वुड बनती है, जाइलम ही वुड होता है। जाइलम के बाद में सेकेंडरी जाइलम बनता है, तो वो वुड फॉर्म करता है। इट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दैट forms a part of vascular bundle, since vascular bundle का part है, since it is mainly concerned with conduction of water, तो ये किसके लिए है? conduction of water के लिए। it is also called water conducting tissue। देखिए वाटर का कंडक्शन करता है, जैसे हम एक डायग्राम के थ्रू देखें यहाँ पर, तो ये मान लिया कोई प्लांट है और ये इसकी रूट्स है यहाँ पर, तो रूट के अंदर हेयर रूट एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो हेयर रूट के अंदर जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो जाइलम तक जाता है। जाइलम फिर इसको प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो जाइलम का काम है रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए हुए वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करना, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज कहेंगे। आगे देखें, जाइलम फॉर्म्स a continuous channel through its roots, stem, leaves, flower and fruits। तो सभी के अंदर जाइलम एक कंटिन्यूस चैनल बनाता है ताकि सभी के अंदर वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, तो जाइलम 4 टाइप की सेल से मिलकर के बना होता है, जिनमें फर्स्ट आता है हमारे पास में ट्रैकेट्स। ये ट्रैकेट्स एलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिनका ल्यूमन बहुत नैरो होता है और इनके ऊपर लिग्निन जमा होता है। दीज सेल्स आर एलोंगेटेड विथ पॉइंटेड टैपरिंग एंड्स। पॉइंटेड टैपरिंग एंड्स का मतलब है कि इनकी जो सिरे होते हैं वो शंक्वाकार नुकीले होते हैं। देयर वॉल्स आर थिक एंड लिग्निफाइड, इनकी वाल लिग्निफाइड होती है। बेटा जहाँ पर देखिए हमने वहाँ पर स्क्लेरन कायमा में देखा था कि जो सेल्स होती है उनके ऊपर लिग्निन जमा होने लग जाता है, तो वो धीरे धीरे डेड होने लग जाती है, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लिग्निन जमा होने लग जाता है, तो इसलिए ये डेड सेल्स होते हैं। ल्यूमन, ल्यूमन का मतलब होता है इनकी अंदर की जो चौड़ाई होती है वो इज नैरो, बहुत संकरी होती है, बहुत छोटी जो कैविटी है इनके अंदर वो बनती है। दे आर नॉन लिविंग और डेड सेल्स, हम इनको कहेंगे डेड सेल्स क्योंकि ये मृत सेल होती है। किसके कारण? लिग्निफाइड होने के कारण, लिग्निन जमा होने के कारण ये डेड सेल हो जाती है। दे आर प्लेस्ड एंड टू एंड्स, ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई रहती है। तो मैं आपको एक बार इसका डायग्राम दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये होती है। तो बेटा डायग्राम नंबर 2, ये जो सेल्स है इनके ऊपर ये लिग्निफाइड होती है, ल्यूमन इसका बहुत नैरो होता है। यहाँ से देख सकते हैं टैपरिंग एंड से कैसी है, ये बिल्कुल नुकीली है। तो नुकीली और एलोंगेटेड का मतलब लंबी सेल्स होती है, ये दीर्घवर्ती सेल्स। दूसरा आता है इसके अंदर वेसल्स। देखिए वेसल्स या इनको हम बोलते हैं ट्रैकी, ट्रैकी या वेसल्स। दे आर वेरी लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये बहुत लंबी होती है, ट्यूबुलर होती है और इनका ल्यूमन ब्रॉड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है इनका। तो अंदर की जो कैविटी होती है इनके अंदर की वो ज़्यादा होती है। तो दे आर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाई रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। रो ऑफ सेल्स का मतलब है कि ये जो वेसल्स बनती है, देखिए हमने अभी ट्रैकेट्स देखी तो ट्रैकेट्स अपने आप में एक सिंगल सेल है, जबकि वेसल्स सेल्स का एक ग्रुप बनाता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलकर के वेसल्स फॉर्म करती है। तो इसलिए कहा है यहाँ पर फॉर्म बाय रो ऑफ सेल्स, यानी कि एक सेल्स की एक लाइन से ये बने होते हैं और एंड टू एंड तक ये सिचुएटेड होते हैं। द ट्रांसवर्स वॉल बिटवीन द वेसल्स, वेसल्स के बीच के अंदर एक ट्रांसवर्स वॉल होती है। वेसल्स एलिमेंट आर पार्शली और
completely dissolve to form continuous channels। तो कंटिन्यूस चैनल्स बनाने के लिए ट्रांसवर्स वॉल होती है, वो इस वेसल्स के एलिमेंट्स के बीच के अंदर घुली हुई रहती है। वो पार्शली भी हो सकती है या फिर कंप्लीटली भी हो सकती है। सेल वॉल इज मॉडरेटली थिक एंड लिग्निफाइड। तो यानी कि एक एडवांस करेक्टर हम इसको मान सकते हैं कि ये मॉडरेटली थिक है, लिग्निफाइड है, लिग्निन जमा होता है। द वेसल्स आर आल्सो डेड सेल्स और नॉन लिविंग सेल्स। तो लिग्निफाइड है, बट ये एक आधुनिकरण से ये लिग्निफाइड होती है, मॉडरेटली ये लिग्निफाइड होती है, तो इसलिए है तो ये डेड ही। तो ध्यान कर लेना, हमने ट्रैकिड्स देखा, ट्रैकिड्स डेड सेल है, और वेसल्स देखा, ये भी क्या है, डेड सेल्स है। जाइलम पैरेन्काइमा ये लिविंग सेल होती है जाइलम के। देयर सेल्स आर लिविंग थिन वॉल्ड एंड पैरेन्काइमेटस। तो बेटा हमने पैरेन्काइमा के अंदर ये देखा था, पैरेन्काइमा कैसी होती है, लिविंग होती है, जो कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टिश्यू बनता है। और लास्ट इसकी जो सेल्स आती है वो आती है जाइलम फाइबर। तो फाइबर स्केलेनकाइमा होता है, तो वो भी कैसे होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। दीज आर एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स। दोनों सिरों से कैसे होते हैं, ये नुकीले होते हैं। देयर वॉल्स और ऑल्सो थिकन्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। दे आर स्केलेनकाइमेटस डेड सेल्स। तो ये आ गया स्केलेनकाइमा की बनी होती है, तो डेड सेल होती है। अब हम एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं सभी का, कि किस तरह से ये होते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, फर्स्ट जो डायग्राम है वो किसका है, ये फाइबर का है। तो बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड होती है, लंबी होती है और बिल्कुल नैरो होती है। इनके अंदर कैविटी बहुत कम होती है और हाईली ये लिग्निफाइड होते हैं। ये ट्रैकिड्स का है, तो ट्रैकिड्स हाईली लिग्निफाइड होती है, लेकिन जो कैविटी है वो नैरो है। लेकिन ये देखिए अपन वेसल्स, तो वेसल्स कैसी है, वेसल्स देखें हम यहाँ पर, तो इसके अंदर जो ल्यूमेन है, इसकी जो कैविटी है वो बड़ी होती है और छिद्रित होती है। तो ये क्यों होती है, ये परफोरेशन का मतलब होता है छिद्रित होती है। किसके कारण, इसके अंदर जो ल्यूमेन होता है वो ब्रॉड होता है। और ये जो लास्ट में जो डायग्राम दे रखा है ये पैरेन्काइमा का है, जाइलम पैरेन्काइमा, जिसका थोड़ा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस इसमें वेल डेवलप्ड होता है, ब्रॉड एरिया बनाता है इसका। तो आगे देखें हम जाइलम के फंक्शंस की, जाइलम करता क्या है। देखो बेटा, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। तो ट्रैकिड्स का और वेसल्स का तो काम क्या हो गया, ये वाटर को कंडक्ट करती है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है। जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड स्टार्च, क्यों, क्योंकि ये लिविंग पार्ट है। ध्यान कर लेना, जाइलम पैरेन्काइमा ही वो सेल्स होती है जो कि जाइलम में लिविंग होती है। बाकी तीनों कैसी होती है, डेड सेल्स होती है। एंड हेल्प इन साइड वे कंडक्शन ऑफ वाटर, फूड का स्टोरेज करती है, और साइड से यानी कि लैटरली ये वाटर को कंडक्ट भी करती है। ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर तीनों कैसे पार्ट हैं, डेड पार्ट है। तो डेड पार्ट होने के कारण ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। नोट देखो, यहाँ पर एक नोट आया है इसमें, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव 5 टाइप ऑफ लिग्निफिकेशंस। तो बेटा अलग अलग टाइप का लिग्निफिकेशन है, यानी कि लिग्निन का जो जमा होने का, अरेंज होने का एक क्रम है वो अलग अलग होता है। एन्युलर ये एक रिंग के फॉर्म में है, ये स्पाइरल एज ए हेलिक्स के फॉर्म में है, रेटिकुलेट एक जालिका के फॉर्म में है,
स्केलिफॉर्म ये एक सीडी के फॉर्म में है, लीडर के फॉर्म में है। पिटीड का मतलब है ये एक गर्तों के फॉर्म में है। तो यहाँ पर पांचों टाइप की जो लिग्निफाइड है वो मैं आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये अरेंज होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पहला जो डायग्राम दे रखा है बेटा, यह है एनुलर, दूसरा है स्पाइलर, और तीसरा है इसका रेटिकुलेट यानी कि जालिकावत, ये स्केल फॉर्म में है, और ये पिटीड है। तो पांचों जो अरेंज हैं इसके लिग्निन के, वो हमने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्लोएम। इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है ट्रैकिड्स और वेसल्स के अंदर। तो देखिए, इसकी जो एंड्स होते हैं ट्रैकिड्स के, वो टैपरिंग होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, जबकि इसके राउंडेड होते हैं। वेसल्स के टैपरिंग कैसे होते हैं? राउंडेड होते हैं। देयर वॉल्स आर मोर थिकन्ड, इसकी वॉल्स ट्रैकिड्स के ऊपर लिग्निन ज़्यादा जमा होता है, तो ये ज़्यादा मोटी होती है, जबकि वेसल्स की लेस थिकन्ड होती है। देयर ल्यूमन इज नैरो, इसका नैरो होता है और इसका वाइड होता है। अंदर की जो कैविटी होती है वो वेसल्स की बड़ी होती है। दे अराइज फ्रॉम सिंगल सेल, ये हमने आपको जब बताया था वेसल्स, तब बता देते कि जो ट्रैकिड्स होती है वो सिंगल सेल होती है, जबकि वेसल्स बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बनी होती है। तो वेसल्स अराइज फ्रॉम ए नंबर ऑफ सेल्स। अब आता है हमारा नेक्स्ट वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम। देखिए, फ्लोएम इज अनदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इट इज आल्सो कॉल्ड बास्ट। बास्ट एक फाइब्रस छाल होती है जो कि एपिडर्मिस के ये नीचे प्रेजेंट होती है। इट इज़ लिविंग कंडक्टिव टिश्यू, ये लिविंग कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, क्योंकि जाइलम की तरह ये भी 4 टाइप की सेल्स से मिलकर के बना होता है, लेकिन जाइलम के अंदर 3 टाइप की सेल्स होती है, वो डेड होती है, और केवल जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है। लेकिन यहाँ पर एक सेल, केवल फ्लोएम फाइबर होते हैं वो डेड होते हैं, बाकी 3 होते हैं इसके सेल्स वो लिविंग होती है। तो इसलिए हमने इसको कहा है इट इज़ लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज़। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स। देखिए, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था भाई, प्लांट्स के अंदर फूड फॉर्मेशन का काम कौन कर रहा है? लीफ। लेकिन उस फूड की रिक्वायरमेंट तो रूट को भी होगी, तो यहाँ से लीफ के अंदर बनाया गया जो फूड है उसको ये फ्लोएम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आगे देखें, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। तो कितने टाइप की सेल्स से मिलकर के बना होता है? ये 4 टाइप की सेल्स से मिलकर के बना होता है। इनमें फर्स्ट टाइप की सेल्स आती है हमारे पास में सिव ट्यूब। दीज आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग स्लेंडर एंड एलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। तो ये लिविंग सेल्स होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, या दीर्घवर्ती भी हो सकती है, लंबवत होती है। द सेल वॉल और थिन, इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है। देयर ट्रांसवर्स वॉल्स और परफोर्टेड। परफोर्टेड का मतलब होता है छिद्रित। परफोर्टेड का मतलब क्या होगा? छिद्रित, छिद्रित होती है। तो इनकी जो ट्रांसवर्स वॉल होती है वो छिद्रित होती है बाय ये नंबर ऑफ पोर्स एंड आर कॉल्ड सिव प्लेट। तो जिसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, परफोर्टेड होती है, तो उस जगह को हम कहेंगे सिव प्लेट। डिजॉल्व्ड फूड मटेरियल्स मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर थ्रू दिस परफोरेशन। पर इसी परफोरेशन के थ्रू, यानी कि ये जो छिद्रित पार्ट है, इसी के थ्रू जो डिजॉल्व फूड मटेरियल है वो आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ई सेल हैज़
पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल यानी कि परिधि की ओर साइटोप्लाज्म की एक लेयर प्रेजेंट होती है विदाउट एनी न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। प्लांट्स के अंदर जो हायर प्लांट होते हैं उनके अंदर एक मैच्योर जो सीव ट्यूब होती है, सेल्स होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जैसे हमने स्टडी किया है कि मैमल्स की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो ऐसे ही प्लांट्स के अंदर जो सीव ट्यूब होती है इनकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। द पसीज इज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स। तो प्लांट सेल है तो सेंट्रल के अंदर एक बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है इनकी सेल्स के अंदर। दूसरी आती है इसके अंदर सीव ट्यूब। सेकंड आता है इसमें कंपेनियन सेल्स। देखिए दीज सेल्स लॉन्ग, कैसी है? लॉन्ग है, नैरो लिविंग है, एलोंगेटेड दीर्घवृत्तीय सेल्स फाउंड अटैच्ड विद द लेटरल साइड ऑफ सीव ट्यूब। ये लेटरल साइड सीव ट्यूब की जो सेल्स होती है उनके लेटरल साइड के अंदर ये अरेंज होती है। These cells are connected to the sieve tube by means of pores। तो जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से ये जो सेल्स होती है किसकी? कंपेनियन सेल्स की, ये अटैच रहती है। द कंपेनियन सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म बड़ा होता है एंड लार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा होता है इनका? बड़ा होता है। आगे देखें थर्ड इसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा आ रहा है तो लिविंग। तो देखिए हमने जो सीव ट्यूब है वो लिविंग, इसके अलावा कंपेनियन सेल है वो भी लिविंग है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी कैसी है? लिविंग है। तो दीज आर पैरेन्काइमा, लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स विच आर फाउंड इंटर माइग्रेंट विथ सीव ट्यूब। तो एक इंटर रिलेशनशिप बनाती है किसके साथ में? सीव ट्यूब के साथ में। कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर दीज आर एलोंगेटेड पॉइंटेड एंड लिग्निफाइड। यहाँ पर देखिए लिग्निफाइड आ रहा है, तो लिग्निफाइड आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये डेड हो जाएगा। एंड डेड स्क्लेनकाइमेटस सेल्स। ये स्क्लेनकाइमेटस सेल्स होती है। आगे देखिए इसका फंक्शन। तो फंक्शन जैसे कि हम जानते हैं, अभी स्टार्टिंग में हमने देख भी लिया था कि इसका फंक्शन तो ये फूड को कंडक्ट करता है। देखिए फ्लोएम, इसके अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। जबकि जो फाइबर होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं फ्लोएम फाइबर, तो ये क्या करेंगे? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसके बाद में अगर मान लिया आपसे कोई डिफरेंस पूछे, तो हमने जाइलम और फ्लोएम की जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी कर ली है, तो हम यहाँ से डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स और डेड, क्योंकि जाइलम के अंदर 4 पार्ट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, जिनमें जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है। और फ्लोएम में अगर हम देखें तो 3 लिविंग होती है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर ऑल सेल्स आर लिविंग। 3 है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीनों लिविंग होती है। ये कंडक्शन करता है वाटर का, मिनरल्स का, रूट से लीव्स तक, और ये लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी तक क्या करेगा? फूड को कैरी करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। एक बार हम इसमें भूल गए थे एक चीज़, ये फ्लोएम का डायग्राम है बेटा, इसके अंदर 2 डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, लंबवत काट है, और जबकि ये जो डायग्राम दे रखा है वो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन। तो दोनों ही अंदर, यहाँ दोनों में ही हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीव ट्यूब है जिसके अंदर छिद्रित स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे पोरस स्ट्रक्चर बनाती है इसके अंदर। ये सीव ट्यूब की सेल्स होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ये कंपेनियन सेल, तो कंपेनियन सेल जो सीव ट्यूब होती है इसके लेटरल साइड के अंदर अरेंज होती है। इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये पैरेन्काइमेटस सेल होती है जो फूड को स्टोर करने के साथ में ये वाटर कंडक्शन का काम भी करती है। और ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है, इसमें भी देखिए कंपेनियन सेल है, ये सीव ट्यूब है,
और इसी सीव ट्यूब में यहाँ पर जो सीव प्लेट्स बनती है और उनके लेटरल साइड में यहाँ पर ये जैसे लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड के अंदर कंपेनियन सेल्स अरेंज रहती है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स।